एनडीए का सीट बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी चिराग पासवान जिस तरीके से मजबूती के साथ अपनी बातों को रख रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो बता रहे हैं कि 5 सीटों पर उनकी सहमति बन चुकी है भाजपा के साथ और पारस गुट को आउट कर दिया गया है। तो ऐसे में अब क्या होगा, पारस क्या करेंगे? पशुपति पारस को अगर आउट किया जाएगा भाजपा से तो क्या होगा? एक तरफ खबर यह भी है कि राजद से उन्हें 8 सीट का ऑफर दिया जा रहा है कि पारस जी आप हमारे साथ चले आए, इंडिया गठबंधन में चले आए, आपको 8 सीट दिया जाएगा। चिराग पासवान को भी इसी तरह का ऑफर इंडिया गठबंधन की तरफ से दिया जा रहा था कि आप हमारे साथ आएंगे तो आपको 8 सीट दिया जाएगा। और अब पशुपति पारस के लिए ये ऑफर जो है वो आ रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए, आपको 8 सीट हम देंगे। और पारस अब दिल्ली में अपने सांसदों के साथ बैठकर अंतिम दौर की बैठक कर रहे हैं कि आगे क्या करना है, क्योंकि बात अच्छी खासी चल रही थी। चिराग को आउट करके देखा जा रहा था, लेकिन अचानक चिराग की जब एंट्री हुई तो पशुपति पारस को आउट कर दिया गया। और अब पशुपति पारस अपने मन में सोच रहे हैं कि हम जिसके प्रति इतना पॉसेसिव थे, इतना उसके बारे में सोच रहे थे, इतना ये सोच रहे थे कि भैया हम जब तक जिएंगे एनडीए में रहेंगे। पारस हमेशा अपने बयानों में कहते थे कि जब तक हम जिंदा हैं हम एनडीए के साथ रहेंगे, और कभी भी उन्होंने भाजपा को धोखा देना जरूरी नहीं समझा। या फिर उन्हें कितना ऑफर आया, राजद से हर बार ऑफर आते रहा, लेकिन पशुपति पारस हमेशा कहते थे कि हम जब तक जिंदा हैं एनडीए के साथ रहेंगे। चिराग पासवान ने भाजपा को कई बार धोखा दिया है, चाहे 2020 आप देख ले, या फिर कई बार ऐसा हुआ है कि भाजपा को चिराग पासवान ने धोखा दिया है, अकेले उन्होंने चुनाव लड़ा है। इस बार भी वो लगातार भाजपा के खिलाफ बोलते हुए नजर आए, लेकिन भाजपा ने उनको तोहफा दिया, 5 सीट का तोहफा। उनके पास मात्र 2 सांसद थे। स्टार्टिंग में तो चिराग के पास एक ही सांसद थे जो चिराग खुद थे, उसके बाद बीना देवी चिराग के पाले में आई तो 2 सांसद हुए, और पशुपति पारस के पाले में अभी भी 4 सांसद हैं। फिर भी पशुपति पारस को आउट करने की बात हो रही है, तो पशुपति पारस अब अपने सांसदों के साथ बैठे हुए और उन्हें 8 सीट का ऑफर मिल रहा है। और अगर चिराग पासवान के खिलाफ पशुपति पारस उतरते हैं मैदान में तो चिराग पासवान को नुकसान होगा, भाजपा को नुकसान होगा, जेडीयू को भी नुकसान होगा, क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान ने 2020 में नुकसान पहुंचाया था। और ऐसा नहीं है, आज भी अगर आप देखें तो दलित और महादलित ये भी पशुपति पारस को अपना नेता मानते हैं। लेकिन अगर पशुपति पारस को भाजपा आउट करती है, क्या तमाम पार्टियां जो हैं वो अपने मन में ये सोचेंगी कि हम भी चिराग पासवान की तरह भाजपा को इग्नोर करते रहेंगे, चिराग पासवान की तरह भाजपा को भला बुरा बोलते रहेंगे, चिराग पासवान की तरह भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ते रहेंगे, तभी जाकर भाजपा हमको भाव देगी, अन्यथा भाजपा भाव नहीं देगी। चिराग पासवान खुले तौर पर सोशल मीडिया पर इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि जेपी नड्डा से उनकी अंतिम चरण की बात खत्म हो चुकी है, बिहार के सीट शेयरिंग पर भी उनकी बात हो गई है। और खबर यह है कि चिराग पासवान को 5 सीट दिया जा रहा है, तो फिर पशुपति पारस क्या करेंगे? और अगर पशुपति पारस को भी एनडीए में रखा जाएगा तो उनके साथ क्या होगा? क्या उनको राज्यपाल बनाया जाएगा या फिर क्या किया जाएगा? प्रिंस के साथ क्या किया जाएगा? वो सांसद हैं समस्तीपुर से। वहीं अगर बात करें तो चंदन सिंह के साथ क्या किया जाएगा? नवादा के सांसद हैं। महबूब अली कैसर खगड़िया के सांसद, उनके साथ क्या किया जाएगा? तो 4 सांसदों और 1 एमएलसी वाली पार्टी को क्या इस तरीके से राजनीतिक रूप से खत्म कर दिया जाएगा या फिर उन्हें आगे का भी रास्ता दिया जाएगा? और अगर भाजपा पशुपति पारस को खत्म करती है तो क्या राजद के द्वारा दिए गए ऑफर को पशुपति पारस स्वीकार करेंगे? 8 सीट पर चुनाव लड़ना वो सही समझेंगे? क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन खबर ये है कि चिराग पासवान को 5 सीट का ऑफर दे दिया गया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।